अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स उस दिन हमने दूसरा प्ले हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसके हमने 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज हमने छठे सवाल से शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ आपने वो पहले 5 सवाल तैयार कर लिए होंगे। व्हाट टाइप ऑफ छठा सवाल हमारे पास पेज नंबर 310 है मेरे पास। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोर सी इन द ईयर 5000 सन 5000 जब आएगा तो आप किस तरह की ज़िंदगी जो है वो पेशन गोई कर सकते हैं। फोर सी का मतलब पेशन गोई कर सकते हैं कि जब सन 5000 आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी किस तरह की होगी। तो इसका जवाब ये है कि इट वुड बी ए वंडरफुल लाइफ। हमारी ज़िंदगी बड़ी हैरतनाक हो जाएगी। पीपल वुड ट्रैवल इन फ्लाइंग कार्स। लोग उड़ने वाली गाड़ियों में बैठेंगे। दे माइट बी एबल टू हेयर ह्यूमन माइंड। वो इंसानी जेन को जो है वो सुनने के काबिल हो जाएंगे। इंसानी जेन को पढ़ लेंगे कि इंसान के जेन में क्या चल रहा है। दे माइट बिकम इमोर्टल। ये लाफानी बन जाएंगे। लाफानी का मतलब क्या है कि इनको मौत नहीं आएगी। सन 5000 में लोगों को मौत आना ख़त्म हो जाएगी। सातवां सवाल है हाउ मच इम्प्रेसिव आर दी मॉरल्स ऑफ क्रीटोन। क्रीटोन जो है बंदा उसका इखलाक किस तरह का है, किस तरह का वो आदमी है। ही इज़ हार्मलेस मैन। हार्मलेस बेज़रर यानी कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ही हैज़ कंट्रोल हिज इमोशंस। उसने अपने जज्बात को कंट्रोल किया हुआ है, जज्बात को काबू में रखा हुआ है। ही इज़ वाइज। बड़ा अक्लमंद इंसान है। पोलाइट नर शाइस्ता है। एंड लविंग और मोहब्बत करने वाला है। आठवां सवाल बड़ा अहम सवाल है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन द प्ले। इस खेल में जनरल पावर क्या किरदार अदा करता है। जनरल पावर इज जैसा स्क्रीन टू शो द क्वालिटीज़ ऑफ क्रीटोन। ये क्रीटोन की क्वालिटीज़ को शो करने का एक ज़रिया है। जनरल पावर सिर्फ क्रीटोन की क्वालिटीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हिज नैरो माइंडेडनेस। उसकी जो तंग नज़री है हाईलाइट्स द जनरल डिस्पोजिशन ऑफ हिज विजिटर्स। कहता है उसकी तंग नज़री जो है वो स्याह की फ़याज़ाना तबीयत को बयान करती है। यानी कि उसकी तंग नज़री से क्रीटोन की सारी क्वालिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। नौवां सवाल है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टडी ऑफ क्रीटोन। क्रीटोन की पढ़ाई का मौजू क्या है। ही स्टडीज़ अर्थ। वो ज़मीन का मुताला करता है। एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब बशिंदे रहने वाले। ये ज़मीन के रहने वाले लोगों का और ज़मीन पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करता है। ही लव्स ह्यूमन। वो इंसानों से प्यार करता है। ही लव्स टू गैड अबाउट। गैड का मतलब होता है आवारगी करना। वो आवारगी करना पसंद करता है। ही विजिट्स एज ए टूरिस्ट। वो सयाह के तौर पर हमारी ज़मीन का जो है वो विज़िट करने के लिए आता है। हाउ डज क्रीटोन इम्प्रेस जनरल पावर। 10वां सवाल है अहम सवाल है क्रीटोन जनरल पावर को किस तरह से मुतासर करता है। अपनी कौन कौन सी क्वालिटीज़ बयान करके कौन कौन सी क्वालिटीज़ बताता है जिस वजह से वो इम्प्रेस हो जाता है जनरल पावर। ही इम्प्रेस जनरल पावर बाय रीडिंग हिज थाट्स। वो उसके ख्यालात को सुन लेता है कि इसके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है। ही बिल्ड्स एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज शिप। वो अपने जहाज़ के इर्द गिर्द नज़र ना आने वाली दीवार बना लेता है। जनरली स्टंट। स्टंट का मतलब चौंक जाना। वो बड़ा एकदम से चौंक जाता है। वैन ही कुड नॉट टच हिम। जब वो देखता है कि मैं इसको छू भी नहीं सकता। कहता है जनरल पावर को वो मुतासर भला किस तरह से करता है। एक तो अपने इर्द गिर्द नज़र आने वाली दीवार बना लेता है और फिर वो जनरल उसको एकदम से देखकर हैरान रह जाता है जब वो ये देखता है कि मैं तो इसको छू भी नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 10 सवाल थे। दूसरे प्ले के 10 सवाल हैं। ये 10 के 10 सवाल आपने याद करके लिखने हैं। इनकी एक असाइनमेंट बना लें। याद कर कर के लिखे जाएं और फिर किताब के साथ मिलाएं कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। अपनी गलतियों का खुद जो है वो उनको गोल दायरा लगाएं। फिर उनको याद करके स्पेलिंग्स लिखें। ये 10 के 10 सवाल बड़े अहम हैं। अगर अब हमने हमारे 10 ये के 10 सवाल ये जब हो जाएंगे तो हमारा दूसरा प्ले जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे प्ले में सिर्फ हमारे पास 10 सवाल ही हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने ये 10 के 10 सवाल तैयार कर लिए होंगे। पेज नंबर 310 है मेरे पास जो किताब है, ठीक है। और ये सवाल जो हैं आपने सही तरह से तैयार कर लेने हैं। 10 के 10 सवाल ये बड़े अहम सवाल हैं। आज मैंने आपको कल लास्ट टाइम जो है मैंने 5 पढ़ाए थे। आज मैंने आपको अगले 5 पढ़ा दिए हैं। तो ये 10 सवाल आपके हो गए। ये सारे सवाल आपने सही तरह से तैयार कर लेने हैं, याद कर कर के लिखना है, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा प्ले जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये 10 के 10 सवाल तैयार कर लेंगे। कल इंशाल्लाह हम तीसरा प्ले अपना शुरू कर देंगे। हमारे प्ले स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 ही प्लेज़ हैं। ओके जी,
अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मुसीबत से बचा के रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब ये याद कर लेंगे और इनको याद कर कर के लिखेंगे भी। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचा के रखे। आमीन।